नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। और इस बुलेटिन में बात मोदी सरकार के नए सिपह सालारों की। जी हां, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच संभावित मंत्रियों के भी नाम सामने आ रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के हलचल बहुत ज्यादा तेज है और संभावित मंत्रियों को लगातार दिल्ली पहुंचना भी जारी है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद नारायण राणे आज दिल्ली पहुंच चुके हैं। इधर असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल भी गुवाहाटी से दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने सभी कार्यक्रम रद्द करके दिल्ली में मौजूद हैं, जबकि एलजेपी के पशुपति पारस भी कल से ही दिल्ली पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपीसी सिंह भी जेडीयू केटे से बनाए जाने वाले तमाम मंत्रियों के नामों पर फैसला लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। और यह हलचल कितनी तेज है, यह आप इस वक्त 4 तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। सर्बानंद सोनोवाल दिल्ली में, ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में, नारायण राणे भी दिल्ली में और दिल्ली में मौजूद हैं पशुपति पारस भी। हालांकि इसको लेकर के कई तरह की अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। काफी ज्यादा हलचल तेज है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसके मद्देनजर उससे पहले अपने मंत्रिमंडल को विस्तार देने की यह कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नए सिपह सालार कौन कौन होंगे, अभी संभावित नामों पर ही चर्चा हो रही है, लेकिन जो दिल्ली पहुंचे हुए हैं नेता, उनके बारे में कहा जा रहा है कि बुलावा उन्हें केंद्र की तरफ से आ चुका है। मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने सभी कार्यक्रम रद्द करके आज दिल्ली मौजूद हैं। उसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र से नारायण राणे हैं दिल्ली में और बिहार से एलजेपी के कोटे से पशुपति पारस भी संभावित मंत्रियों की रेस में हैं। वो भी कल से ही दिल्ली में मौजूद हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन हो सकते हैं नए चेहरे, और एक एक करके आपके सामने आ रहे हैं जो बन सकते हैं टीम मोदी के नए चेहरे। उनमें सबसे पहला नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जो कि इस वक्त आपको दिख रहे हैं, वो दिल्ली में मौजूद हैं। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और वो नए चेहरे में जो शामिल किए जा सकते हैं उनमें वो भी हो सकते हैं। इसके अलावा बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का नाम भी बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा भूपेंद्र यादव का एक चेहरा है, भूपेंद्र यादव को भी मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं विनय सहस्त्रबुद्धे को भी नए मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। और इसके अलावा अनुप्रिया पटेल हैं, वरुण गांधी हैं, दिलीप घोष हैं और साथ ही साथ बैजयंत पांडा हैं। वहीं मीनाक्षी लेखी का भी नाम बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। कुल 15 नाम बताए जा रहे हैं, इनमें बैजयंत पांडा है और इसके साथ साथ मीनाक्षी लेखी हैं। वहीं संजय जायसवाल और जामयांग नामयाल भी इस दौड़ में शामिल हैं। हालांकि बहुत से नेता इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं। संभावित नाम है, संभावित चेहरे इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। जिससे भी रिएक्शन लिए जा रहे हैं वो यही कह रहा है कि जब कुछ क्लियर हो जाएगा, जब कुछ साफ हो जाएगा तब हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी तमाम मंत्रियों का, तमाम जो बड़े नेताओं का दिल्ली में पहुंचने का सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। तो जो हो सकते हैं टीम मोदी के नए चेहरे, वो आप इस वक्त एक एक करके अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे थे। और वहीं 4 तस्वीरें, ये दरअसल हलचल है दिल्ली में। दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में किस तरह से नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, किस तरीके से उनसे रिएक्शंस लिए जा रहे हैं, उनकी तरफ से क्या बयान आ रहे हैं, उनकी तरफ से अभी तक खुल करके कुछ कहा नहीं जा रहा है। तमाम नेताओं की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि दिल्ली तो पहुंच चुके हैं, अगर कुछ होगा तो बताया जाएगा। हालांकि अभी तक इसके बारे में साफ और स्पष्ट शब्दों में किसी ने भी कहा नहीं है। लेकिन 15 जो चेहरे हैं वो शामिल किए जा सकते हैं। तो मोदी सरकार के नए सिपह सालार आखिर कौन कौन हैं वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए, चेहरे भी लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मीनाक्षी लेखी हो, वरुण गांधी हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सर्बानंद सोनोवाल हो, नारायण राणे हो, ये वो चेहरे हैं जो शामिल किए जा सकते हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दिल्ली पहुंचे और उनसे रिएक्शन लेने की कोशिश की गई। जब उनसे रिएक्शन लिया गया तो उन्होंने कहा कि अभी अभी तो दिल्ली पहुंचा हूं, मालवा का दौरा करके आया हूं। आज
सभी कार्यक्रम रद्द करके ज्योतिराज सिंधिया दिल्ली पहुंचे हुए हैं और इस वक्त कुमार गौरव मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। कुमार, अगर हलचल की बात की जाए, कोई भी शख्स अभी क्लियर और स्पष्ट कहने को कुछ तैयार नहीं है, लेकिन सुगबुगाहट और हलचल तो बहुत ज्यादा है। देखिए, बिल्कुल सुगबुगाहट और हलचल तेज है, इसलिए हमें नजर भी आ रहा है। लेकिन अमूमन ये होता है, जब से नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में आए हैं तो कहीं ना कहीं तब से एक सीक्रेसी मेंटेन करने की बात की जाती है। और जब भी जिस भी नेता को दिल्ली आने के लिए बोला गया है, उन्हें सिर्फ भाजपा, फिलहाल जो आज जो फोन गया, जिस फोन को लेकर लोग दिल्ली आ रहे हैं, वो भाजपा कार्यालय से गया था और सिर्फ एक लाइन में कहा गया था कि आप अपनी यात्राएं रद्द करके अविलंब दिल्ली पहुंचिए। इससे आगे की कोई जानकारी नहीं दी गई। जिन नेताओं ने जानना चाहा उनको कहा गया आप दिल्ली आइए तो आपको बताएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अपने मन से नेता आगे बढ़कर नहीं बोलना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ जब से मोदी युग आया है तब से सीक्रेसी बहुत ज्यादा बीजेपी में मेंटेन की जाती है। हालांकि जिन नामों की चर्चा कर रहे थे उसमें मैं कुछ और नाम जोड़ना चाहूंगा। रंजीत सिंह नाइक हैं, महाराष्ट्र के नेता हैं, सतारा इलाके के, मराठवाड़ा के हैं, उनका भी नाम काफी तेजी से चल रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का नाम काफी तेजी से, अभी कुछ समय पहले से काफी तेजी से आया है कि वो मंत्री की रेस में काफी आगे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था और उनकी जगह एक जूनियर को, वहां धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। जाहिर सी बात है, चर्चा काफी तेज है, नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। ऑफिशियली अगर बात की जाए तो ऑफिशियल तौर पर शपथ ग्रहण की तारीख और वक्त भी ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं किया गया है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 8 तारीख को सुबह 11 बजे के आसपास शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज और कल का जो दिन है वो जिन्हें भी दिल्ली बुलाया गया है उनसे उसके चाहे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेंगे, अमित शाह मिलेंगे और आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे। और इन सारी बातचीत मुलाकातों कुल मिलाकर के उन्हें दिल्ली बुला लिया गया है। अभी आगे के भी कार्यक्रम के बारे में उनको जानकारी नहीं दी गई है, सभी इंतजार कर रहे हैं। कुमार गौरव, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल ज्योतिराज सिंधिया भी दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में मंत्री बनने के सवाल पर जब उनसे जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि कोई खबर होगी तो आपको बताऊंगा। उन्होंने आगे कहा कि मालवा का दौरा करके आया हूं। ज्योतिराज सिंधिया इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, दिल्ली पहुंच चुके हैं और जो संभावित मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने की बातें कही जा रही हैं, जिन चेहरों को, उनमें ज्योतिराज सिंधिया का भी नाम प्रमुख तौर पर लिया जा रहा है। हालांकि ज्योतिराज सिंधिया से जब इसके बारे में रिएक्शन लिया गया तो उन्होंने कहा कि अगर कोई जानकारी होगी तो आपको बताऊंगा, अभी अभी मालवा का दौरा करके लौटा हूं। कोई खबर होगी तो मैं आप लोगों को जरूर कोई फोन कॉल बीच में दौरा रद्द करके आया। मैंने आपको कहा है कि कोई खबर होगी तो आपको जरूर बताऊंगा। अभी दौरा समाप्त करके मैं आया हूं। मैं श्रद्धांजलि देने के लिए और सांत्वना देने के लिए मालवा के 6 जिलों का दौरा समाप्त किया है। मैंने समाप्त करके मैं दिल्ली वापस आया। खबर होगी मैं महाकाल मंदिर तो हर साल जाता हूँ। महाकाल मंदिर तो हमारा है, दिल्ली से आने के लिए महाकाल मंदिर के दर्शन करना सौभाग्य है हर व्यक्ति के लिए। सर, कोई स्पेशल कनेक्शन दिल्ली आने के लिए? देने की नहीं आपको सिंधिया जी? नहीं, मेरा दौरा समाप्त हुआ है। कोई खबर होगी तो मैं आप लोगों को जरूर कोई फोन कॉल बीच में दौरा रद्द करके आया। मैंने आपको कहा है कि कोई खबर होगी तो आपको जरूर बताऊंगा। अभी दौरा समाप्त करके मैं आया हूं। मैं श्रद्धांजलि देने के लिए और सांत्वना देने के लिए मालवा के 6 जिलों का दौरा समाप्त किया है। मैंने समाप्त करके मैं दिल्ली वापस आया। खबर होगी मैं महाकाल मंदिर तो हर साल जाता हूँ। महाकाल मंदिर तो हमारा है, दिल्ली से आने के लिए? महाकाल मंदिर के दर्शन करना सौभाग्य है हर व्यक्ति के लिए। सर, कोई स्पेशल कनेक्शन दिल्ली आने के लिए? देने की नहीं आपको सिंधिया जी? नहीं, मेरा दौरा समाप्त हुआ है। दरअसल दिल्ली आने से पहले ज्योतिराज सिंधिया ने अपने सारे कार्यक्रम तो रद्द किए, लेकिन महाकाल के दर्शन करके दिल्ली आए हैं और इसलिए भी उनसे सवाल पूछा गया। कुमार गौरव मेरे साथ, मेरे सहयोगी बने हुए हैं। कुमार, ज्योतिराज सिंधिया एक प्रमुख चेहरा और जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस का एक लंबा साथ छोड़ा था, अब यह माना जा रहा है कि उन्हें कम से कम अब उसकी वजह से और एक कहीं ना कहीं जो उन्होंने उस वक्त फैसला लिया था, अब उसका इनाम उन्हें मिलेगा।
देखिए, बिल्कुल इसमें कोई संशय भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत बड़ा काम करके आए हैं, बहुत बड़ी कुर्बानी देकर आए हैं। लंबे वक्त से जिस पार्टी में थे उसको छोड़कर आए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार उनकी वजह से गई और वहां अब शिवराज सिंह चौहान पिछले कुछ समय से विराजमान है। तो जाहिर सी बात है, एक राज्य में सरकार देकर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए हैं। इनाम के तौर पर पहले उन्हें राज्यसभा मिला और ये वादा उसी वक्त था कि आपको प्रमुख तौर पे मंत्री पद दिया जाएगा। और हालांकि वक्त लंबा हो गया, लेकिन अब वो वक्त आ गया है। आप देखेंगे उनके नाम में कहीं कोई संशय ही नहीं है, वो केंद्रीय मंत्री बनेंगे। और इसलिए उन्हें फोन गया, वो भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद दिल्ली आ गए हैं और पार्टी के आगे के मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। आगे के मैसेज का उनको भी इंतजार है और तमाम बहुत से और नेता जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं उनको इंतजार है। आप नजर बना रखिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखा देते हैं वो संभावित चेहरे जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर के 15 चेहरों को शामिल किया जा सकता है, ऐसी अटकलें हैं। और कौन से वो चेहरे हो सकते हैं, एक एक करके एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया और ज्योतिरादित्य सिंधिया की हमने रिएक्शन भी आपको दिखाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बहुत अहम नाम, इसके बारे में चर्चा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। तो इसके बाद अगला चेहरा है, अगला चेहरा भी हम आपको दिखाते हैं। अगला चेहरा कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा कुल 15 चेहरे हैं। अब एक एक करके जल्दी जल्दी मैं चाहूंगा कि इन चेहरों को सामने रखा जाए और मैं उनके बारे में बताता रहूं। सर्बानंद सोनोवाल, इनके ये दिल्ली में मौजूद हैं, पूर्व सीएम हैं। इसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी जो रह चुके हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और इस बार की सरकार में उन्हें डिप्टी सीएम पद नहीं दिया गया, उसका इनाम शायद उन्हें मिलेगा। भूपेंद्र यादव, उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा अगला चेहरा विनय सहस्त्रबुद्धे का, उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको विस्तार देंगे। और अनुप्रिया पटेल को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा वरुण गांधी के बारे में भी इस बार बहुत प्रमुख तौर पर यह बात कही जा रही है कि उन्हें इस बार के मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इस विस्तार में कम से कम उन्हें शामिल किया जा सकता है। वहीं जेडीयू के कोटे से भी मंत्रिमंडल में कोई मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इस बीच जेडीयू के अंदर खाने से यह खबर आ रही है कि विस्तार में एक कैबिनेट सीट जेडीयू को मंजूर नहीं है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू यह चाहती है कि उसे कैबिनेट विस्तार में कम से कम 2 कैबिनेट सीटें और 1 राज्य मंत्री का पद दिया जाए। और अब आगे की बातचीत के लिए बाकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह दिल्ली मौजूद हैं और शाम में वो बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे, अपनी पार्टी की मांग को रखेंगे। अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बीजेपी जेडीयू को 1 केंद्रीय मंत्री और 2 राज्य मंत्री का पद देने को तैयार है। यानी 3 चेहरे, 3 जगह दी जा सकती है। लेकिन जेडीयू इससे आगे चाहती है। जेडीयू चाहती है कि कम से कम 2 कैबिनेट मंत्री हो और 1 राज्य मंत्री हो। उसको लेकर के आरसीपी सिंह आज दिल्ली में मौजूद है और बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात भी होगी आज बीजेपी की। परिषद का विस्तार होने वाला है, इस बारे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार जेडीयू शामिल होगी और क्या कुछ फार्मूला बन पाया है इस बार? क्या करोगे? नहीं, किसी फार्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं को इन सब चीजों के लिए अधिकार है। जो कुछ भी अधिकृत वही है, बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से होगा। 4 लेंगे या 3 लेंगे या 2 लेंगे? जैसे पिछली बार एक सांकेतिक दिया गया था मुख्यमंत्री जी। इसकी कोई जानकारी मुझको नहीं है। सर, आपको सब जानकारी रहती है। नहीं, मुख्यमंत्री जी, सवाल है कि पिछली बार मुख्यमंत्री जी, पिछली बार आपने पिछली बार जो हुआ सो हुआ जी, उस समय हम अध्यक्ष थे। जो कोई भी बात हो गई वो सब बात तो अब खत्म हो चुकी है। इस बार शामिल अब आप तो जान रहे हैं कि हमने ऑलरेडी, आपको पता ही है, आज से कई महीना पहले हमने अध्यक्ष की जिम्मेवारी आरसीपी सिंह को सौंप दी और उन्हीं को कहा है सारा काम करिए, देखिए। अब इसके बाद वापस में बातचीत करके इसके बारे में करेंगे। हमने पूरे तौर पर सारी जिम्मेवारी सौंप दी है, इसलिए इसमें कोई बात शामिल होने को लेकर के क्या आपकी राय है? क्या अब आप उन्हीं से पूछ लीजिए। वो तो फोन हमको पर नहीं नहीं। नहीं, हमको नहीं लगता है कोई कि शामिल नहीं होंगे, ऐसी कोई बात है। हमको किसी ने नहीं कहा, हमको ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि शामिल नहीं होंगे। इसलिए इसके बारे में तो वही बात कर लेंगे। कितने लोग मंत्री बनेंगे मुख्यमंत्री जी? ये हम नहीं पूछे हैं किसी से। हमने कहा कि बिल्कुल अधिकृत ही, पहले ही अध्यक्ष पद देने के बाद ही अधिकृत कर दिया, इसलिए हमारी तरफ से इसमें कोई बात नहीं। 4 लोग जो भी
माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहेंगे उसी के हिसाब से जो भी होना होगा होगा। आप विस्तार में जाएंगे, आप विस्तार में जाएंगे, जब विस्तार होगा जिस दिन जाएंगे। आपको क्या पता है किस दिन होने वाला है, क्या होने वाला है, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं, सांकेतिक इसके बारे में तो पता नहीं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे और कैबिनेट विस्तार के बारे में वो जानकारी दे रहे थे। साफ तौर पर ये कह रहे थे कि असल में आरसीपी सिंह ही अधिकृत हैं, लेकिन देखिए इस बीच जेडीयू अध्यक्ष का बयान सामने आया। आरसीपी सिंह ने कहा है कि हमारे नेता ने जो कह दिया वो सही है, कहीं कोई पेंच नहीं फंसा हुआ है, सब कुछ तय है। आरसीपी सिंह की तरफ से ये बात कही गई है। हालांकि नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा था कि जो मोदी जी चाहेंगे वो होगा। देखिए, हमारे नेता ने जो बात कह दिया वो सत्य है। तो आप ही के ऊपर आप बताइए सर, क्या है? अरे तो आप देखिएगा ना, बातचीत फाइनल हो गई है, आप देखिएगा ना। मतलब माना जा रही सब कुछ फिर पेंच फंसा हुआ है, इसका मतलब कहीं कोई पेंच किसी तरह का नहीं। कितने लोग अब आप वेट करो ना यार। सर एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल सर, चूंकि है कि आपका नाम, ललन बाबू का नाम, या कहा जा रहा है कि दो कैबिनेट। देखिए ऐसा है ना कि दिक्कत क्या है ना कि ये सारा आप ही लोग मीडिया में चलाते रहते हैं। अच्छा, ये तो आप लोग चलाते हैं ना, तो आप लोग वेट कर लीजिए। मतलब सब कुछ तय हो गया है। अरे तो इसमें कोई डाउट है क्या? तो आरसीपी सिंह का आपने बयान सुना, कोई पेच नहीं है, सब कुछ तय है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुमार गौरव मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। कुमार, अगर हम जेडीयू के कोटे की बात करें तो क्या वाकई सब कुछ सुलझा हुआ है जितना बताया जा रहा है, या फिर अंदर खाने अभी भी बहुत कुछ क्लियर होना बाकी है? बहुत चीजें साफ होनी बाकी है, क्योंकि देखिए आरसीपी सिंह ये कहना चाहते हैं, कम से कम ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन में कहीं कोई समस्या नहीं है, किसी चीज को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असलियत यह है कि जेडीयू जो आंकड़े लेकर आई है वो ये कहना चाहती है कि 17 सांसद बिहार में बीजेपी के हैं, 5 मंत्री। ठीक है कुमार, मैं आ रहा हूं के पास। सौरभ कुमार मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सौरभ के पास जरा चलते हैं। सौरभ, देखिए बिहार से लेकर के दिल्ली तक क्या जेडीयू के कोटे से कितने मंत्री होंगे, कौन कौन होंगे, कितने कैबिनेट और कितने राज्य मंत्री, इसको लेकर के अटकलें अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन सामने यह जाहिर किया जा रहा है कि सब साफ है, सब कुछ पहले से क्लियर है। कोशिश की जा रही है कि बीजेपी और जदयू के बीच कोई पेच नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर 2019 का वो मामला याद होगा जब कैबिनेट का विस्तार हो रहा था और जिस तरीके से बीजेपी ने जदयू को एक केंद्रीय मंत्री का पद ऑफर किया था और उसके बाद जदयू नाराज हो गई थी और वो काफी दिनों तक मंत्रिमंडल से बाहर भी रही थी। लेकिन अब काफी दिनों तक मंत्रिमंडल से बाहर भी रही थी, लेकिन अब जदयू ने यह फैसला लिया है कि वह मंत्रिमंडल में, यानी दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल होगा। इस बात की चर्चा मुख्यमंत्री ने भी कर दी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा है, लेकिन वो कौन सा फॉर्मूला होगा? सबसे बड़ी बात है कि जदयू चाहती है कि उसे 2 केंद्रीय मंत्री का पद और 2 राज्य मंत्री का पद मिले, लेकिन बीजेपी इस पर कतई राजी नहीं है। हालांकि बातचीत का जो दौर है वह अभी भी जारी है, लेकिन अब जो खबरें आ रही है कि जदयू ने कहा है वो एक सीट मतलब एक जो पद है उसे घटने को तैयार है, और अब जदयू कह रही है कि उसे 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री का पद चाहिए ही चाहिए। तो निश्चित तौर पर अभी बात नहीं बनी है, लेकिन निश्चित मीडिया को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई पेच नहीं है, ताकि बातचीत का जो सिलसिला है वह जारी रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जो लेकिन सौरभ, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सारा अधिकार आरसीपी सिंह को है और आरसीपी सिंह इस वक्त दिल्ली में मौजूद है और उनकी बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से आज शाम में मुलाकात भी है। लेकिन क्या सिर्फ आरसीपी सिंह अकेले ये निर्णय ले रहे हैं या फिर बिहार से भी उन्हें कहीं ना कहीं डिक्टेट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आरसीपी सिंह ने कहा कि हमारे नेता यानी नीतीश कुमार ने जो कहा है वह बिल्कुल सत्य कहा है। पार्टी के नेता नीतीश कुमार ही है, हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर आरसीपी सिंह हैं और उन्होंने आज सुबह वो दिल्ली गए हैं और उससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है और काफ़ी लंबी बातचीत हुई है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें कह दिया है कि फार्मूला क्या होगा, यानी उनकी जो पार्टी होगी वो किस फार्मूले के साथ मंत्रिमंडल में शामिल
शामिल होगी तो निश्चित तौर पर उसी फॉर्मूले के भले ही तहत ये कहा जाए आरसीपी कि जो है वो कोई पेच आगे नहीं के फंसा यानी है और बीजेपी सब के कुछ साफ जो है, बड़े लेकिन पेच तो अभी फंसा है और ये साफ होना बाकी है कि आखिर क्या फॉर्मूला अंतिम रूप में कहीं ना कहीं अंतिम रूप लेगा, क्या तय होगा। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे।